हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है समुच्चय का निरूपण। यदि समुच्चय को आपको प्रदर्शित करना हो, आपको लिखना हो, उसको निरूपित करना हो, तो उसके कौन कौन से मेथड हमारे पास है, उनको हम आज की क्लास में स्टडी कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, आपको एक सेट को रिप्रेजेंट करना है। अब रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकली कितने मेथड हमारे सिलेबस में है, तो उसका आंसर है टू मेथड्स हमारे पास सिलेबस में है, जिनकी मदद से हम एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड स्ट्रेंथ्स रोस्टर या तालिका विधि। रोस्टर मेथड कह सकते हैं, तालिका विधि आप कह सकते हैं। स्ट्रेंथ्स, रोस्टर को हम रोस्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर मेथड या तालिका विधि टेबुलर मेथड। तो फर्स्ट मेथड आपके पास है रोस्टर या तालिका विधि, रोस्टर और टेबुलर मेथड। सेकंड मेथड है समुच्चय निर्माण विधि, या आप कह सकते हैं नियम विधि। उसको हम कह सकते हैं सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड। स्टूडेंट्स, वन बाय वन इन दोनों ही मेथड को आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड रोस्टर, या हम कह सकते हैं तालिका विधि, रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड। स्टूडेंट, एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस मेथड में हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हम लोग वन बाय वन इसको देखते हैं। रोस्टर और तालिका विधि ये कहती है कि आप एक सेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन, आपको जो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करनी होगी, वो फर्स्ट कंडीशन है कि सेट के एवरी एलिमेंट्स को आपको लिखना होता है। एवरी एलिमेंट का मीनिंग ये हो गया, जैसे आपके फैमिली का सेट हम ले लेते हैं। आपकी फैमिली में 10 मेंबर है, तो आपकी फैमिली का वो सेट हो गया। अब आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है रोस्टर मेथड से, या हम कह सकते हैं टेबुलर मेथड कह दो या रोस्टर कह दो। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपको आपकी फैमिली के सभी 10 मेंबर के नाम नोटेट करने होंगे। आपको राइट करना होगा सभी 10 मेंबर, एक भी मेंबर को आप मिस नहीं कर सकते, और फैमिली के बाहर के किसी मेंबर को आप शामिल नहीं कर सकते। आप केवल और केवल फैमिली पे फोकस रहेंगे, कोई भी मेंबर मिस नहीं होना चाहिए। तो यही हमारी फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन यहां मैं राइट कर देता हूं, समुच्चय के सभी अवयवों को लिखा जाना आवश्यक है। लिखा जाता है, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि आप रोस्टर या तालिका विधि से एक सेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए फर्स्ट कंडीशन है समुच्चय में जितने भी एलिमेंट है, आपको हर एक एलिमेंट को वहां राइट करना होगा। किसी भी एलिमेंट को आप मिस नहीं कर सकते, और बाहर का एलिमेंट आप इसमें शामिल नहीं कर सकते। सेकंड कंडीशन आप पर अप्लाई होगी कि आप जब ये एलिमेंट्स लिख रहे होते हैं, तो आपको दो एलिमेंट्स को सेपरेट रखने के लिए उनके मध्य में कोमा साइन यूज करना होता है। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन है। यदि आप कोमा साइन यूज नहीं करेंगे, तो क्या कंफ्यूजन होगा, वो दोनों एलिमेंट्स को हम सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में भी रीड कर सकते हैं। एज एग्जांपल, जैसे मैं फर्स्ट एलिमेंट 1 ले लेता हूं, सेकंड एलिमेंट मैं 2 ले लेता हूं। अगर मुझे सेपरेट रखना होगा, तो इनके बिटवीन क्या लेना पड़ेगा, कॉमा। तो आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं, 1 and 2। फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया, सेकंड एलिमेंट 2 हो गया। लेकिन यदि मैं इनको कंटिन्यू ऐसे राइट कर दूं और सेपरेट के लिए कॉमा साइन मैं यूज न करूं, तो अब मैं आपसे कहूं इसको रीड कीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, 12। आप में से मुझे नहीं लगता कोई भी इसको 1 and 2 पढ़ने का ये पढ़ेगा। आप इसको क्या पढ़ेंगे, 12। तो ऐसे
ऐसी कंडीशंस न हो, दो एलिमेंट्स को हम साथ नहीं पढ़ने की स्थिति न बने, इसके लिए जरूरी क्या है, उन दोनों को हमें सेपरेट रखना होता है, और सेपरेट रखने के लिए उनके बिटवीन आपको सेपरेट साइन जो कॉमा के रूप में हम यूज करते हैं वो आपको यूज करना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये सेकंड कंडीशन है, प्रत्येक दो अवयवों को अलग अलग रखने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोमा का जो साइन होता है का प्रयोग किया जाता है। वो सिंपल है। ओके स्टूडेंट्स, आपको हर दो एलिमेंट्स को सेपरेट रखने के लिए कोमा का चिन्ह यूज करेंगे। थर्ड आपके लिए क्या कंडीशन अप्लाई होती है? थर्ड कंडीशन है कि जितने भी एलिमेंट्स सेट के अंदर प्रेजेंट है उनको एक ग्रुप में हमें प्रदर्शित करना होता है, एक संगठन में उनको रखना होता है। इसके लिए आपको एक ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। अब ब्रैकेट में भी जनरली आप एक फोर्स हो गया कि आप स्मॉल ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते, आप लार्ज वाला ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते। इन दोनों के बिटवीन एक ब्रैकेट और है, कर्ली ब्रैकेट, जिसको हम बोलते हैं मंझला कोष्ठक। मंझला कोष्ठक आप यूज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक स्ट्रेट कर्ली ब्रैकेट में बंद करके रखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये थ्री कंडीशंस आप पर अप्लाई होगी यदि आप किसी एक सेट को इस मेथड से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसको आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो आपको इन थ्री कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। हर एक कंडीशंस को आपको बहुत अच्छे से देखना होगा और हर एक कंडीशन को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। फाइनली जब आपको कोई सेट मिलता है उसे हम बोलते हैं कि उसका जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मेथड है रोस्टर या हम कह सकते हैं टेबुलर मेथड। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। आपको एक सेट को रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन क्या है? एक सेट को आपको रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट का मीनिंग होता है कि यदि एक सेट को आपको लिखना हो तो उसको लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो इसका आंसर है टू मेथड है। दो तरीकों से एक सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड रोस्टर या तालिका विधि, या हम कह सकते हैं रोस्टर और टेबुलर मेथड। इस मेथड में आपको क्या करना होगा, थ्री कंडीशंस इस मेथड में हमें अप्लाई करनी होती है। फर्स्ट कंडीशन है समुच्चय के सभी अवयवों को लिखा जाता है, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। इसका मतलब क्या हुआ, उस सेट के पास जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सभी को लिखना आवश्यक होता है। आप बाहर के एलिमेंट नहीं लिखेंगे, आप इस सेट के एलिमेंट में से एक भी एलिमेंट्स को छोड़ेंगे नहीं, मिस नहीं करेंगे। ऑल एलिमेंट्स को आपको लिखना ही होता है। सेकंड कंडीशन क्या है, प्रत्येक दो अवयवों को अलग अलग रखने के लिए आप उनके मध्य में कॉमा साइन यूज करते हैं ताकि दो एलिमेंट हमें सेपरेट दिखे और उनको हम सेपरेट पढ़ पावे, हमें कंफ्यूजन ना हो कि कहीं ये दोनों मिलकर एक एलिमेंट तो नहीं है। इसलिए सेपरेशन के लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे, कॉमा साइन यूज करेंगे। थर्ड कंडीशन स्टूडेंट्स, सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक कर्ली ब्रैकेट में बंद करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि एक सेट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस सेट के पास हो सकता है 1 2 3 4 10 100 200 500
हो सकते हैं। तो सभी एलिमेंट एक ग्रुप के फॉर्म में हमें नजर आवे, संगठित फॉर्म में वो हो, उसके लिए हमें एक ब्रैकेट का यूज करना होता है। और वो ब्रैकेट आपके लिए क्या रखा गया है कि आप मंदले कोष्ठक का, कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। मंदला कोष्ठक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, ये आप जानते हैं, मुझे लगता है कि आपको बताने की आवश्यकता है। ये वाला ब्रैकेट आप यूज करेंगे जब आप एक सेट पर इन 3 कंडीशंस को अप्लाई कर देते हैं, तो इस सेट रिप्रेजेंट हो जाता है। और वो जो मेथड होता है वो मेथड है रोस्टर मेथड, या हम कह सकते हैं टेबुलर मेथड। एज एग्जांपल स्टूडेंट्स हम लोग आपके सामने रख देते हैं, आपको समझने के लिए कंप्लीट हो गया है। एग्जांपल्स में हम क्या कहते हैं, कोई भी एक सेट है ए, सेट ए है, और सेट ए की परिभाषा क्या है, इसको क्लियर थोड़ा लिख देता हूं मैं। समुच्चय ए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, स्टूडेंट्स वोवल्स का समुच्चय है। ये बता रहा है वो आपको। एक सेट को हम कैपिटल अल्फाबेट से आप रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट को स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टडी कर लिया है। तो कोई भी एक सेट हमने ले लिया है, अगर हम उसको डिनोट कर रहे हैं तो हम एक समय के लिए ए ले लेते हैं। आप एक सेट है, अब आपके एलिमेंट्स की डेफिनेशन है कि आपके एलिमेंट्स कौन होंगे, जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट है उसके सभी स्वर वोवल्स को आपको लेकर क्या लेना है, एक सेट रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं 26 लेटर्स होते हैं, उनमें ओनली 5 वोवल्स होते हैं। उन 5 वोवल्स को हर एक स्टूडेंट जानता है। अगर मैं इस सेट को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो स्टूडेंट कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इसको, मैं सेट ए हो गया और इक्वल टू इसके सभी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या है वोवल्स। तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा ए, सेकंड हो जाएगा बी, थर्ड सॉरी ए, ई, आई, ओ, यू। स्टूडेंट्स आप जानते हैं 5 वोवल्स 26 लेटर्स में होता है, वो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। अब करना क्या है, इन वोवल्स को या इन एलिमेंट्स को सेपरेट दिखाने के लिए, ये अलग अलग हमें दिखे तो उनके बिटवीन हम कौन सा साइन यूज करेंगे, कॉमा। फर्स्ट कंडीशन, सभी एलिमेंट्स को लिखना आवश्यक है जो इस डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। डेफिनेशन क्या है, स्वर होने चाहिए, और स्वर किसके, इंग्लिश जो लेटर है उनमें स्वर होने चाहिए, न कि हिंदी वाले। या इंग्लिश के लिए कहा गया है तो हम कह रहे हैं 26 लेटर में 5 वोवल्स होते हैं, वो हमने लिख लिए हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, एवरी 2 एलिमेंट्स को सेपरेट रखने के लिए उनके बिटवीन कौन सा साइन यूज करेंगे, कॉमा। तो सेकंड को हम फुलफिल कर रहे हैं, आपको कॉमा साइन यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स ऐसे, ताकि ये एलिमेंट्स हमें सेपरेट यहाँ पर दिखाई देवे, कंफ्यूजन ना हो। थर्ड कंडीशन क्या है, सभी को एक साथ एक ग्रुप में प्रदर्शित करने के लिए हम कौन से ब्रैकेट का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। ये आपका कर्ली ब्रैकेट हो गया। तो एक सेट को हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया है, और रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 3 कंडीशन को फुलफिल किया है, उनके अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए इस मेथड को, जो हम एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस रिप्रेजेंट करने के इस मेथड को हमने क्या नाम दिया है, रोस्टर मेथड, और आप क्या कह सकते हैं, टेबुलर मेथड। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं आपके लिए, यहां ले लेते हैं स्टूडेंट्स, एग्जांपल को समझिए। सेकंड टॉपिक को हम बाद में लेंगे इसके एग्जांपल्स। जैसे हमने सेकंड यहां पर सेट ले लिया बी। अब बी की हम कोई भी डेफिनेशन ले सकते हैं स्टूडेंट्स। बी में हम क्या ले सकते हैं, जैसे बी राजा दशरथ। स्टूडेंट जानते होंगे आप, राजा दशरथ का मतलब मेरे से है जो अयोध्या का राजा हुआ था। राजा दशरथ के पुत्रों का समुच्चय है।
राजा दशरथ उसके पुत्रों का समुच्चय है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इस सेट को रिप्रेजेंट करना है रोस्टर और टेबुलर मेथड से। इन दोनों में से ये जो मेथड है उससे हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी। नाम तो ऑलरेडी क्वेश्चन में भी है, हमने ले लिया या क्वेश्चन में मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना होता है। सेट हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, जनरली हम इंग्लिश का लेटर लेते हैं, आप चाहे तो हिंदी का भी कोई लेटर क ऐसा ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम जनरली इंग्लिश लेटर यूज करते हैं। तो बी हमने यूज कर लिया। स्टूडेंट्स अब आपको इसके एलिमेंट्स को यहां से देखना है, ये डेफिनेशन है एलिमेंट्स की। राजा दशरथ सब जानते हैं कि पुत्रों का समुच्चय। कितने पुत्र हुए राजा दशरथ के, 4 पुत्र हुए। आपको सभी चारों का यहां नाम लिखना होगा। पहला पुत्र कौन हुआ, राम। राम के बाद कौन हुआ स्टूडेंट्स, भरत। फिर कौन हुआ, लक्ष्मण। और नेक्स्ट एंड लास्ट शत्रुघ्न। ओके स्टूडेंट्स, ये चारों पुत्रों का नाम हमने लिख दिया है। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है रोस्टर और टेबुलर मेथड में, फर्स्ट कंडीशन क्या है, समुच्चय के सभी अवयवों को लिखा जाना आवश्यक है। तो हमने लिख दिया, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, चारों को हमने लिख दिया। सेकंड कंडीशन, प्रत्येक 2 अवयवों को अलग अलग रखने के लिए उनके बिटवीन आपको कॉमा साइन का यूज करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे कॉमा साइन यूज कर लिया हमने। अब संगठित रखने के लिए, एक ग्रुप में इनको रखने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट तो सेट बी को हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। इस मेथड का नाम क्या हो गया, इस मेथड का नाम है रोस्टर मेथड, या आप कह सकते हैं टेबुलर मेथड, तालिका विधि। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। सेट को हम ले लेते हैं सी। सेट को हमने क्या ले लिया है, यहाँ पर सेट ले लिया हमने, सी ले लिया है। अब सी हम कुछ भी ले सकते हैं, आप भी काफी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो सी के अंदर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग ले लेते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो एक अंक में हो। ओके स्टूडेंट्स, सी एक सेट है और सेट के जो एलिमेंट्स है उसकी डेफिनेशन हम लोगों को यहां मिली है। इस सेट के एलिमेंट कौन है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स, जो हमें नेचर से मिले हैं। हमारी नेचर ने हमें जो नंबर दिए हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। और वो नंबर स्टूडेंट आप जानते हैं कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ये सब नेचुरल नंबर है। इनका स्टार्ट कहां से होगा, हमेशा 1 से होगा। जो आपकी काउंटिंग है वो काउंटिंग ही नेचुरल नंबर्स है। आप इसको 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट। 0 को हम कभी भी नेचुरल नंबर नहीं लेते हैं। नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट कहां से होगा, 1 से। तो ये नेचुरल नंबर हो गया। लेकिन सेकंड कंडीशन नेचुरल नंबर में क्या है, जिसके पास सिंगल डिजिट हो, जो सिंगल डिजिट में हो, एक अंक के रूप में हो, उसे हम लोग इस एलिमेंट्स में यहां लेंगे। तो स्टूडेंट सेट कौन हो गया आपके पास, सेट हो गया सी। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट 10 ले सकते हैं स्टूडेंट्स, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि डबल डिजिट के अंदर है और डबल डिजिट का एलिमेंट्स लेने की परमिशन आपके पास नहीं है। आप ओनली सिंगल डिजिट का एलिमेंट ले सकते हैं। ऐसे ऑप्शन 11 नहीं ले सकते, 12 नहीं ले सकते, 30 नहीं ले सकते, 101 102 ये नहीं ले सकते स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि डबल डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट के नेचुरल नंबर लेने की परमिशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स ओनली 9 एलिमेंट्स होंगे। 0 भी सिंगल डिजिट में होता है लेकिन वो नेचुरल नहीं है, इसलिए उसको वैसे नहीं लिया जा सकता। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए
अब इनको सेपरेट रखने के लिए जो सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन को हमने फुलफिल कर दिया है, सभी एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर राइट कर लिए स्टूडेंट्स। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि आपको सेपरेट रखना होगा। अगर हम सेपरेट नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा हमने इनके बीच में स्पेस कम रख दिया। अभी मैंने तो थोड़ा सा स्पेस रखा है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि ये अलग होगा, ये अलग होगा। लेकिन अगर मैं स्पेस कम रख दूं यहाँ पर, तो आप इन दोनों को मिलाकर एक साथ पढ़ सकते हैं। तो आप डबल एलिमेंट से सिंगल एलिमेंट पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कंफ्यूजन होगा ना। तो सेपरेशन बहुत जरूरी है कि आप इनके बिटवीन कौन सा साइन लगाएंगे, कॉमा। जनरली हम पहले भी ऐसे ही करता है आ रहे हैं, ऐसे सेपरेशन के लिए हम कॉमा साइन यूज करेंगे, और इन सबको एक साथ ग्रुप में रखने के लिए ये वाला कर्ली ब्रैकेट यूज किया जाता है। ये अब जो ये हमने सेट को रिप्रेजेंट किया है, इस रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड है वो मेथड का नाम क्या है, रोस्टर मेथड, या आप कह सकते हैं टेबुलर मेथड। तो स्टूडेंट आपको फर्स्ट मेथड समझ में आ गया होगा। अब आप सेकंड मेथड भी आपके पास ऑप्शन में है। यदि आपको ये जो सेट आपने रिप्रेजेंट किए हैं इनको आप नेक्स्ट मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड रोस्टर और टेबुलर, जिसको हम कह सकते हैं। अब हम सेकंड मेथड से एक सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसकी क्या कंडीशंस होगी, उस कंडीशंस को भी हम लोग यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं, और एक सेट को कैसे हम लोग उसकी हेल्प से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर सेकंड मेथड को भी आगे चल के स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड पे हम आ जाते हैं। स्टूडेंट सेकंड मेथड समुच्चय निर्माण विधि, नियम विधि। समुच्चय निर्माण विधि या आप कह सकते हैं नियम विधि, सेट बिल्डर मेथड, या हम कह सकते हैं रूल मेथड। स्टूडेंट एक सेट को रिप्रेजेंट करना है, हम डिस्कस कर चुके हैं। टू मेथड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड ऑलरेडी अभी करंट में हमने स्टडी कर लिया है। अब सेकंड मेथड से एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकंड मेथड में कौन सी कंडीशंस है जिनको हमें फुलफिल करना होगा, उनके अकॉर्डिंग हमें उस सेट को रिप्रेजेंट करना होगा, वो हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो सेट बिल्डर और रूल मेथड में हम लोग वो कंडीशंस को यहाँ राइट कर लेते हैं कि हमें फर्स्ट कंडीशन कौन सी मिलेगी जिसको फुलफिल करना होगा, कंप्लीट करना होगा स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, काफी अच्छा है यहाँ पर, समुच्चय के सभी अवयवों को एक चर है x के रूप में लिखा जाता है, के द्वारा लिखा जाता है। काफी अच्छा है। क्या है ये, समुच्चय के पास अनेक एलिमेंट हो सकते हैं, 1 2 4 50 100 है ना, ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं। यहाँ पर उन सभी एलिमेंट्स को लिखा नहीं जाता है, उनमें से किसी भी एलिमेंट को नहीं लिखा जाता है। तो किया क्या जाता है, सभी एलिमेंट्स को हम एक ही साइन देते हैं x। जैसे कोई फर्स्ट एलिमेंट है उसको भी हम x बोलेंगे, सेकेंड एलिमेंट है उसको भी हम x कहेंगे, थर्ड एलिमेंट है उसको भी हम x कहेंगे। आप यूं समझ लीजिए आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, अब 40 स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स, तो 40 स्टूडेंट्स का सबका अपना अपना नाम है। तो रोस्टर क्या बोलता है, जो हमने फर्स्ट मेथड स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल नाम लिखना होगा। हर एक स्टूडेंट्स का नाम आपको इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा, उनके बिटवीन कॉमा साइन लगाना पड़ेगा, मंडला कोष्ठक यूज होगा। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा यहाँ पर सिंपल होके मिल रहा है कि सभी स्टूडेंट्स के आपको नाम नहीं लिखना है। तो क्या करना है, सभी स्टूडेंट्स को एक ही नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो नाम कौन होगा, x। जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसको हम बोलेंगे आप x है, सेकंड स्टूडेंट है उसको भी बोलेंगे हम x है, थर्ड को भी हम क्या बोलेंगे x, फोर्थ को भी क्या बोलेंगे x, और जो लास्ट 40 नंबर का स्टूडेंट है उसको भी हम क्या बोलने वाले हैं, x। तो हम क्या कह रहे हैं
कि यहाँ इस मेथड की फर्स्ट कंडीशन है कि समुच्चय के जितने भी अवयव है इस समुच्चय में जो डिफाइन है मौजूद है उन सबको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स। ये एक वेरिएबल के फॉर्म में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अपनी वैल्यू को हर एलिमेंट्स के लिए क्या करेगा? आगे चल के चेंज करेगा। फर्स्ट एलिमेंट के लिए अपनी वैल्यू चेंज करेगा, सेकंड के लिए फिर ये नेक्स्ट वैल्यू लेकर आएगा, थर्ड एलिमेंट के लिए फिर ये अपनी वैल्यू को चेंज करके नेक्स्ट वैल्यू लाएगा। तो ये वेरिएबल फॉर्म में होता है। तो हर एक एलिमेंट्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। नंबर सेकंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर? अब आपको क्या करना होता है, एक कॉमन प्रॉपर्टी आपको यहां लिखनी होती है जिसका हर एक एलिमेंट पालन करता है, हर एक स्टूडेंट उसको परिभाषित करता हो, है ना? तो हम क्या कह रहे हैं? एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स जिसको हम कहते हैं P ऑफ X को लिखा जाता है जो X के प्रत्येक मान के लिए, X के प्रत्येक मान सत्य हो। एक ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी आपको यहां राइट करनी होती है। उस प्रॉपर्टी को P ऑफ X के फॉर्म में भी हम लिख रहे हैं। और इसकी विशेषता क्या होती है? विशेषता है कि ये कॉमन प्रॉपर्टी इस X के प्रत्येक एक मान के लिए सत्य होती है। मतलब जो इस सेट के एलिमेंट्स को आपने किससे रिप्रेजेंट किया है? X। अब ये X के मान कितने हो सकते हैं? 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 500 हो सकते हैं। अब जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट्स इस कॉमन प्रॉपर्टी को सत्य सिद्ध करते हैं, इसका पालन करते हैं, इसको सत्य परिभाषित कर देते हैं। तो ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी को आपको वहां पर ढूंढना होता है और इस सेट के अंदर लिखना होता है। स्टूडेंट्स एग्जांपल से हम ज्यादा से समझेंगे। नंबर थर्ड पे आ जाता है। और कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? ब्रैकेट यहां भी यूज होगा, तो यहां पर भी हम किसका यूज करेंगे? मंझले कोष्टक। का प्रयोग किया जाता है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। 3 कंडीशन इस मेथड में है। इस मेथड का अगर आपको एक यूज करना हो, इस मेथड से एक सेट को रिप्रेजेंट करना हो, तो आपको कौन सी 3 कंडीशन यहां पर लेनी होती है, उनका पालन करना होता है। नंबर 1 है समुच्चय के सभी अवयवों को आपको नहीं लिखना होता। जैसा आप रोस्टर में कर रहे थे, आप वो यहां नहीं करेंगे। तो करना क्या है? समुच्चय के सभी अवयवों को एक चर x के रूप में लिखते हैं। सभी एलिमेंट्स को एक ही नाम देंगे x, जो एक वेरिएबल है। टाइम टू टाइम अपनी वैल्यू को ये चेंज करता है, लेकिन हम लोग हर एलिमेंट को न लिखकर उन सभी एलिमेंट्स को किस फॉर्म में लिख देते हैं? x के फॉर्म में लिख देते हैं। ये सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, न कि उनमें से किसी एक एलिमेंट को। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन क्या है? एक कॉमन प्रॉपर्टी, एक कॉमन नियम आप कह सकते हैं, रूल मेथड, एक कॉमन नियम होता है, एक कॉमन डेफिनेशन होती है, उसको आपको इस सेट में लिखा जाता है। इस कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इस सेट का हर एक एलिमेंट x इसके लिए सत्य होता है, इसको सत्य सिद्ध करता है, इसकी परिभाषा का पालन करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड लास्ट काफी आसान है। यहाँ पे एक ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो ब्रैकेट में कौन सा होगा?
वही आपका कर्ली ब्रैकेट होगा, मंजिला कोष्ठक होगा। अब हम एक सेट को इस मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे करंट में जो आज की क्लास में एग्जाम्पल लिए हैं उन्हीं को एक बार देख लेते हैं। A-E-I-O-U स्टूडेंट एक सेट है और देखते आपको समझ में आ गया होगा कि अरे अभी करंट में हमने पढ़ा है, आज की क्लास में इसको पढ़ा है, और ये कौन सा मेथड है, सेट को रिप्रेजेंट करने का ये कौन सा मेथड है। तो आप आंसर दे सकते हैं ये मेथड है रोस्टर या तालिका विधि। इस मेथड में क्या करना होता है, एवरी एलिमेंट को राइट करना होता है, एक भी एलिमेंट आप छोड़ नहीं सकते, सेट के बाहर का एलिमेंट आप ले नहीं सकते, तो आपको हर एक एलिमेंट को राइट करना होता है। सेपरेशन के लिए कॉमा साइन यूज करना होता है और संगठित फॉर्म के लिए एक साथ प्रदर्शित करने के लिए मंजिला कोष्ठक यूज करते हैं। तो ये रोस्टर मेथड हो गया, टेबुलर मेथड हो गया। अब आपको करना क्या है, इस सेट को जो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको किस फॉर्म में, समुच्चय निर्माण विधि या आप कह सकते हैं नियम विधि के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, सेट ए है तो ए से हम राइट करेंगे, ब्रैकेट यहां भी हम क्या लेते हैं, वही आपका कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, ब्रैकेट चेंज नहीं करते हैं, वहां भी वही था यहां भी वही है। अब करना क्या होता है, आपके पास कितने एलिमेंट्स है, वो कह रहा है 5 एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से। आपको भी हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स 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 एक्स। आप सभी एलिमेंट्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक यूनिक एलिमेंट है एक्स जो एक वेरिएबल फॉर्म में होता है, अपने आप को चेंज कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी एलिमेंट्स को हम क्या राइट करने वाले हैं, एक्स से राइट करने वाले हैं। अब एक्स से राइट कर रहे हैं तो कैसे होगा, देखो यहां पर एक साइन लगाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कॉलन। ये साइन लगा सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा हम लोग यहाँ मिस कर गए हैं, ये जो 3 कंडीशंस है इनको फुलफिल करने वाला सेट हम लोग लिखना भूल गए हैं। ऐसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसका एलिमेंट्स क्या लेना हम लोगों को, एक्स कह दिए। सभी एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे आप लोग, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां पर आपको ये साइन लगाना पड़ेगा, और ये साइन क्या होता है, ये होता है कॉलन। कॉलन का मतलब होता है एक्स इस सेट का एलिमेंट है और किस प्रकार परिभाषित है, वो यहां पर कॉमन प्रॉपर्टी लिखी जाएगी स्टूडेंट्स, पी ऑफ एक्स। ये वो प्रॉपर्टी है, ये वो रूल है जिसका पालन ये एलिमेंट एक्स करता है। एक्स के जितने भी मान संभव है वो मान कौन से होंगे, जो इसका पालन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको राइट करना होता है। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, कैसे, एक्स, अगर आप ये कॉलन साइन यूज नहीं करते हैं तो आप ये साइन यूज कर सकते हैं ऐसे, और यहां पर एक प्रॉपर्टी जो हर एक एक्स के लिए डिफाइन है, इसको हम लोग यहां एग्जांपल से जस्ट पहले लेंगे कि कैसे हम मैथमेटिकली इन 3 रूल्स को फॉलो करते हैं। देख लीजिए आप 3 रूल्स में फर्स्ट रूल क्या है, ऑल एलिमेंट्स को एक्स से रिप्रेजेंट करना, तो एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, यहां पे एक्स से कर दिया। इसको बोलते हैं सच दैट। स्टूडेंट्स साइन का नाम क्या है, साइन का मतलब है, यहां मैं लिख देता हूं, या आप कह सकते हैं 2 साइन है, ये कॉलन साइन है, ये सच दैट जो भी साइन है, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इसका मतलब है ऐसे हम लोग इस वर्ड का यूज करके इसको बोल सकते हैं, जहां जहां वेयर, ऐसे हम बोल सकते हैं एक्स जहां सच दैट। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वो एलिमेंट है जो इस कॉमन रूल को डिफाइन करता है, कॉमन रूल की परिभाषा का पालन करता है। एक्स वो एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट है, इस प्रकार से है जहां क्या विशेषता है इसकी, सच दैट क्या विशेषता है कि ये एक्स इस कॉमन रूल को फुलफिल करता है, इसको सत्य सिद्ध करता है। आप ये साइन भी यूज कर सकते हैं, ये साइन भी यूज कर सकते हैं। तो ये इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मेट हो गया। एग्जांपल पर आ जाइए स्टूडेंट्स, ये रोस्टर फॉर्म में एक सेट गिवन है। अब आप इसको क्या करना है, आप सेट बिल्डर और रूल मेथड से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है,
ऑल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? एक्स से। तो आपने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी यहां लिखनी होती है और उसके बीच में साइन लगाएंगे। एलिमेंट्स के बाद तुरंत ये साइन लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे तो फिर आप ये साइन लगाएंगे। दोनों में से कोई भी साइन यूज कर सकते हैं। अब आपको एक कॉमन रूल लिखना पड़ेगा। कॉमन रूल वो रूल जो जिसका पालन ये सभी एलिमेंट्स करते हैं, ये सभी एलिमेंट्स जिसका पालन करते हैं। तो एक ऐसा रूल है, तो बहुत आसान है। एक्स है ये, इस सेट का एलिमेंट कौन है? एक्स। और एक्स के फॉर्म में कौन है? ये वाला एलिमेंट है। एक्स की वैल्यू फर्स्ट ए है, सेकंड ई है, थर्ड आई है, फिर ओ है, फिर यू है। इन सबको को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया। तो क्या राइट करेंगे स्टूडेंट्स? एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है या का स्वर है, ऐसे। ये कह रहा है मैं एक सेट हूं, ये मेरा एलिमेंट है, जहां सर दैट कह सकते हैं एक्स की ये परिभाषा है। एक्स इस रूल को फॉलो किए हुए है। रूल्स क्या है कि मेरी वैल्यू आप इस रूल के थ्रू आप डिसाइड करेंगे। मेरे जो एलिमेंट्स होंगे, मेरी जो वैल्यू होगी या मेरे फॉर्म में जो एलिमेंट है वो इस रूल के अकॉर्डिंग होंगे। रूल क्या है? एक्स क्या कहता है? मैं कौन हूं? अंग्रेजी वर्णमाला जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है उनका क्या है? स्वर, वोवल्स है। अब देख लीजिए, आप इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर है। अब 26 लेटर्स के पास आप जाएंगे कि उनमें कितने लेटर है जिनको आप वोवल्स के फॉर्म में जानते हैं, वोवल्स के रूप में आप पहचानते हैं। तो आप कहेंगे 5 लेटर्स है। तो ये कहेंगे कि ये 5 लेटर्स है। वो कौन है? इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स है। तो हम इसको ऐसे राइट कर देंगे। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? समुच्चय निर्माण विधि कह सकते हैं। इस मेथड को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है ये समुच्चय निर्माण विधि या हम कह सकते हैं नियम विधि। नियम विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो एक्स का नियम है वो हम लोग यहाँ पर राइट करते हैं। और ये लिखना काफी आसान होता है। इसमें आपको सभी एलिमेंट्स को नहीं लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल से आपने दोनों मेथड्स को जान लिया है। एक सेट ए को हमने यहाँ रोस्टर मेथड से रिप्रेजेंट किया है, जो हमारा फर्स्ट मेथड है। ये हम कह सकते हैं टेबुलर मेथड, दोनों एक ही मेथड है। सेकंड मेथड, इसी सेट को हमने रिप्रेजेंट किया कैसे? सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और एग्जांपल लेके हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल हमने क्या लिया था? आप देखिए, उसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। स्टूडेंट, बी एक सेट था, जैसे राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। ये राइट किया था स्टूडेंट्स हमने। इस मेथड को बोलेंगे रोस्टर मेथड। क्यों? क्योंकि सभी एलिमेंट्स को यहाँ राइट किया हुआ है। उनके बिटवीन कॉमा साइन आपने सेपरेशन के लिए यूज किया है और संगठन के लिए आपने कर्ली ब्रैकेट यूज किया हुआ है। अब करना क्या है? इसी सेट को इस मेथड से रिप्रेजेंट करना है। ये हम पढ़ ही रहे हैं। एक सेट को 2 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकता है, फर्स्ट, सेकंड। अब सेकंड मेथड से रिप्रेजेंट करना है कि फर्स्ट मेथड से तो ऑलरेडी रिप्रेजेंट है। अब सेकंड मेथड से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो स्टूडेंट देखिए, आप इसको सेट तो हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट भी दोनों मेथड में यही यूज करना होता है। अब करना क्या है? यहाँ हर एक एलिमेंट्स को यहाँ राइट किया हुआ है, लेकिन आपको इस मेथड में क्या कहा गया है कि सेट के सभी अवयवों को नहीं लिखेंगे, सभी अवयवों को एक ही साइन देना है। कौन है वो साइन? एक्स। तो हम कह रहे हैं राम, आपको भी हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, भरत को भी एक्स से, एक्स एक्स। आप सबको हम एक्स के फॉर्म से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, एक्स। और यहाँ पर ये साइन लगा देंगे, सच दैट साइन, जहां
एक्स का मतलब क्या है वो हम यहाँ लिखेंगे। एक्स आप कौन है, आप किस नियम का पालन करते हैं, वो रूल हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसीलिए इसको हम रूल मेथड कहते हैं स्टूडेंट्स। तो रूल क्या है, एक्स राजा दशरथ का पुत्र है। स्टूडेंट्स, अब एक्स राजा दशरथ का पुत्र है। अब यहां से आप सोचिए कि राजा दशरथ कौन, और राजा दशरथ को यदि आप जान गए, नहीं जान पा रहे हैं तब तो बात ही खत्म हो गई, आप इसका आंसर दे ही नहीं सकते। लेकिन यदि आप जानते हैं तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए कि राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, क्या नाम उनका था, तो फिर आसानी से आप एक्स के मानों को पहचान पाएंगे। तो आंसर हुआ राजा दशरथ जो अयोध्या के राजा हुए थे। अयोध्या के राजा, उनके 4 लड़के थे, और पहला लड़का कौन था, राम, दूसरा भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ऐसे 4 पुत्र उनके हुए। तो आप x की वैल्यू को यदि जानना चाहते हैं कि x के संभावित मान कितने हैं, तो 4 होंगे, और वो चारों मान ये है। अगर सभी को आपने लिख दिया तो फर्स्ट मेथड से रिप्रेजेंट कर दिया। यदि सभी एलिमेंट्स को एक ही नाम से रिप्रेजेंट किया है और उसके लिए एक रूल आपने साथ में लिख दिया है, तो आप सेकंड मेथड का यूज कर रहे हैं। तो दोनों मेथड स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ ले रहे हैं, ये आपका फर्स्ट मेथड रोस्टर मेथड, ये आपका रूल मेथड, क्योंकि ये रूल यूज कर रहे हैं तो रूल मेथड हो गया, ठीक है। और रोस्टर में ऑल एलिमेंट्स को यहाँ पर सेपरेटली राइट करना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे क्या था हमारे पास में सी था, और सी के एलिमेंट्स हमने क्या लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे पूरी एग्जांपल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि दोनों मेथड्स के डिफरेंस को हम समझ पाए। स्टूडेंट्स, इसको रिप्रेजेंट करना है, ये फर्स्ट मेथड से सेट को रिप्रेजेंट किया हुआ है, सेट को 2 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड से रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है कि इसी सेट को आप इस सेकंड मेथड रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड से रिप्रेजेंट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ब्रैकेट तो आप ये यूज करेंगे, ब्रैकेट दोनों में सेम रहता है। अब करना क्या है, यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स को राइट किया हुआ है, लेकिन इस मेथड में क्या करते हैं, सेकंड मेथड में ऑल एलिमेंट्स को हम एक ही साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कौन होता है, एक्स। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, आपके माइंड में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो, किसी के स्टूडेंट के माइंड में आ सकता है कि सर एक्स ही क्यों यूज कर रहे हैं, हम वाई क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हम जेड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ऐसा आप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्स यूज नहीं करूंगा, अब मैं वाई यूज करूंगा, तो आप वाई यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो रूल आप यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट, तो रूल भी किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वाई के फॉर्म में। अगर आपने यहाँ जेड यूज किया है तो रूल भी किस फॉर्म में जाएगा, जेड के फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, बात का जरूर ध्यान रखें कि जो एलिमेंट्स आप ले रहे हैं उसी के फॉर्म में उसका रूल आपको यहाँ राइट करना होता है। तो हमने इन सभी एलिमेंट्स को एक ही साइन से डिनोट किया है, और ये सजेड साइन है, ये भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, ये नहीं तो फिर आप ये साइन यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अब एक्स, जहां एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स किस रूल को फॉलो करता है, वो रूल हमें लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स क्या है, एक्स एक अंक की प्राकृत संख्या है। एक अंक की क्या है, ये प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है जो सिंगल डिजिट में हो। स्ट्रेस, इसको हम यू भी राइट कर सकते हैं और थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं। अगर आप वर्ड्स में राइट नहीं करना चाहते, करेक्ट है, इसको कोई रॉन्ग नहीं कर सकता है। कैसे राइट कर सकते हैं, ये सजेड साइन आ गया, एक्स यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, बिलोंग्स टू, ऐसे कह सकते हैं स्टूडेंट, देखो एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट लेस और इक्वल टू क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, नहीं। ऐसा राइट कर सकते हैं ना हम लोग। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 या ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 1 और इक्वल टू 1, तो ये एक्स की वैल्यू होगी। लेकिन अगर आपने इतना ही कह के छोड़ दिया तो ये इसके साथ मैच नहीं होगा।
और ये जो x का मान है वो 1 लेगा, बिल्कुल डेफिनेट 9 भी लेगा, 2 3 4 5 6 7 लेगा। लेकिन स्टूडेंट्स x अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने वैल्यू को डिसाइड करने लगा तो वो 1.5 भी ले सकता है। 1.5 क्यों? x की डेफिनेशन क्या है? ग्रेटर देन 1 लेस देन 9, तो 1.5 इस रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा है? 2.7 कुछ भी ले सकता है, 8.2 ये भी तो ले सकता है, जबकि ये एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं। ये एलिमेंट कहां है इसमें? देखो ये तो कुछ भी नहीं है, 1.5 तो है ही नहीं। इसका मतलब ये जो हमने कॉमन प्रॉपर्टी x के लिए राइट करी है ये कंप्लीट नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? x की वैल्यू इनके बिटवीन तो होना चाहिए। ये रेंज तो सही है, स्टार्ट 1 से होगा, एंड कहां पर होगा? 9 पर हो जाएगा। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है? वो सेकंड कंडीशन आपको और यूज करनी पड़ेगी, x बिलोंग्स टू n। या आपको साथ में यहां n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेज में आपने नेचुरल नंबर्स को पढ़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 7। इन्हीं नंबर्स को लेकर हम एक सेट लिखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी लेंगे भी, उसको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। ये सभी नेचुरल नंबर्स को रखने वाला सेट है। तो हम कह रहे हैं x की वैल्यू कहां से लेंगे? हम n से। x की वैल्यू n से लेंगे, ये इसकी कंडीशन है। अब 1.5 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? ये तो परमिशन दे रहा है, ले सकते हो, लेकिन ये क्या कह रहा है? 1.5 तो n का एलिमेंट ही नहीं है, n में होता ही नहीं है, नेचुरल नंबर ही नहीं, कैसे ले सकते हो? आपको मेरे से भी तो बात करनी होगी ना। आप इससे बात करके कोई एलिमेंट डिसाइड कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? मैं इसके साथ पैरेलल यहाँ पर हूँ, मौजूद हूँ ना मैं। आपको मेरे से भी पूछना पड़ेगा, जो एलिमेंट यहाँ से पूछ रहे हैं वो मुझे भी डिफाइन करना जरूरी है, मुझे भी तो संतुष्ट करना चाहिए ना, मेरे लिए भी तो, मैं भी तो उसके लिए सत्य हूँ। तो इसलिए दोनों से अगर पूछकर आप डिसाइड करेंगे तो यही एलिमेंट फाइनल आएंगे। जैसे ये कहता है इसकी वैल्यू फर्स्ट क्या है? 1, तो 1 इस रेंज में आ रहा है तो ले लिया। 2 ये आ रहा है, ये भी इस रेंज में आ रहा है और 2 इसमें होता है। ऐसे करते करते आप 9 पे चले जाएंगे। 9 नेचुरल नंबर है और इस रेंज में आ भी रहा है, x इक्वल टू 9 ले सकते हैं। लेकिन 10 ले लेंगे आप, 10 नेचुरल नंबर है 10, लेकिन ये कहता नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मैक्सिमम क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। तो ये ना कह देगा, इसके यस से काम नहीं चलेगा। ये नो कह रहा है तो नहीं ले सकते, ये नो कह रहा है, ये यस कह रहा है तो भी नहीं ले सकते। कब लेंगे आप? दोनों से यस आपको मिलता हो, दोनों आपको परमिशन देते हो, तब वो एलिमेंट्स आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रोस्टर मेथड हो गया, ये इसका रूल मेथड हो गया। ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्लास में हमने क्या स्टडी किया है? आपको समझ में आया होगा। हमने स्टडी किया है कि एक सेट को यदि हमें रिप्रेजेंट करना हो तो रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स है। 2 मेथड्स है जो आपके अकॉर्डिंग, फर्स्ट मेथड है रोस्टर या तालिका विधि, सेकंड मेथड है समुच्चय निर्माण विधि या आप कह सकते हैं नियम विधि। दोनों मेथड्स की कंडीशंस को हमने पढ़ा है। उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको सेट को रिप्रेजेंट करना होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसके एग्जांपल्स लेकर और अच्छी प्रैक्टिस करनी है।